चलो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे भाषा के बारे में, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में। पिछला वीडियो में हम नॉन पर बनाए थे। इन सब बच्चा को नॉन अच्छी तरीका से समझ में आ गया था। इस बार हिंदी ग्रामर पर हम सोचे कि एक वीडियो डाल देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी तुम हिंदी ग्रामर के बुक खोलेगा ना, तो उसमें सबसे पहले तुमको भाषा ही मिलेगा, उसके बाद लिपि मिलेगी और व्याकरण मिलेगा, उसी के बाद संज्ञा सर्वनाम शुरू होता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि भाषा किसको कहते हैं। तो भाषा अपने मन के बात को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे अपने मन के बात के प्रकट करने के लिए मेरे मन में अगर जो कोई सवाल होता है तो या तो हम उसे बोल करके प्रकट करते हैं, या तो हम उसे बोल करके प्रकट करते हैं, नहीं तो लिख करके प्रकट करते हैं, और नहीं तो संकेत करके प्रकट करते हैं। यानी अपने मन के बात को हम तीन चीज से प्रकट कर सकते हैं, या तो बोल करके, या तो लिख करके, या तो संकेत करके। संकेत ज्यादातर नहीं होता है, या तो बोल करके प्रकट करते हैं या तो लिख करके। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अपने मन के बात को प्रकट करने के लिए हम जिस माध्यम का प्रयोग करेंगे उसी को हम भाषा कहेंगे। भाषा बहुत जरूरी है हिंदी ग्रामर में। उसके बाद भाषा के कितने भेद होते हैं, तो भाषा के कुल मिलाकर के 3 भेद है। पहला में है मौखिक भाषा, दूसरा में है लिखित भाषा, तीसरा में है सांकेतिक भाषा। यानी अगर जो हम अपने मन के बात को बोल करके प्रकट करेंगे तो ये हो जाएगा मौखिक भाषा। अगर जो अपने मन के बात को लिख करके प्रकट करेंगे हो जाएगा लिखित भाषा। अपने मन के बात को अगर जो संकेत करके प्रकट करेंगे तो हो जाएगा सांकेतिक भाषा। बड़ा डिफिनेशन याद नहीं रखना है, भुला जाओगे, कॉन्सेप्ट याद रखिए। यानी बोल करके अगर जो प्रकट करेंगे मौखिक भाषा, लिख करके प्रकट करेंगे लिखित भाषा, संकेत करके प्रकट करेंगे सांकेतिक भाषा। जैसे देखते होगा कि न्यूज पेपर आती है, उसमें कोई बोलता नहीं है, कोई संकेत नहीं करता है, सिर्फ लिखा हुआ रहता है। पहले के समय में रेडियो चलता था, रेडियो में हमें कुछ दिखाता नहीं है, ना कोई संकेत करता है, केवल उसमें बोलता है। यानी अगर जो हमें मौखिक भाषा का एग्जाम्पल पूछेगा तब हो जाएगा रेडियो। यानी रेडियो में हम सिर्फ सुनते हैं, वो बोलता है। लिखित भाषा का उदाहरण अगर जो पूछेगा तब हो जाएगा समाचार पत्र। समाचार पत्र होती है, समाचार पत्र में हम सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ पढ़ते हैं, यानी वो लिखित तरीका से अपने मन के बात को प्रकट किया हुआ रहता है। और अगर जो हम संकेत करके प्रकट करेंगे सांकेतिक भाषा, और इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता है। हम किसी भी चीज को संकेत करेंगे तो कैसे यहाँ पे लिखेंगे, रेडियो से सुनेंगे मौखिक भाषा, समाचार पत्र लिखा हुआ रहता है लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा का उदाहरण बता सकते हैं लेकिन लिख नहीं सकते। जैसे देखता होगा कि कहीं पे भी बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक दिया हुआ रहता है। ट्रैफिक में बहुत सारा सिग्नल दिया हुआ रहता है, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल। रेड जब रहता है तो हम लोग दूसरा नियम पालन करते हैं, ग्रीन रहता है तो दूसरा नियम। जितना भी गार्ड खड़ी रहता है ट्रैफिक के पास, हमें कुछ बोलता नहीं है, कुछ लिख करके नहीं देता है, हम लोग सिर्फ ट्रैफिक में देखते हैं और इशारा से ही हम वहां से आगे पीछे जाते हैं। रेलगाड़ी जब जैसे ही उसे हम हरी झंडी दिखाते हैं वह चलना प्रारंभ कर देती है, यानी हम संकेत करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको चोरी करे जाना है, हमको किसी दोस्त के साथ चोरी करने के लिए जाना है, तो हम उस दोस्त को जब घर बुलाने गए तो देखिए कि उसका पापा साथ में थे। हम चुपचाप गेट पर खड़ा थे, जैसा ही वो हमको देखा मेरा दोस्त, हम ऐसे कर दिए, वो समझ गया कि हमको चोरी करे लगी, बोला था चोरी करे जाना, यानी हमको उसको वहां से चले जाना था, हम ऐसे कर दिए, यानी उसको हम संकेत किए, सांकेतिक भाषा। आशा करते हैं कि आप लोग भाषा समझ गए होंगे। भाषा के बाद आती है लिपि। तो लिपि के कहा गया है कि प्रत्येक शब्द को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। बहुत आसान, प्रत्येक शब्द को लिखने के लिए एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी को हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे उर्दू को हम लोग फारसी लिपि में लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाबी,
पंजाबी को हम गुरुमुखी लिपि में लिखते हैं। यहाँ पे अंग्रेजी को भी हम किसी और लिपि में लिख देते हैं, यानी सब का एक अलग अलग लिपि होता है। यानी अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिख देते हैं। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में बहुत सारे चिन्ह होती है और इसी चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं, इसलिए तो हम लोग हिंदी सीखते हैं। लेकिन जैसा ही हमको पंजाबी लिखे कहेगा, उर्दू लिखे कहेगा, हम नहीं लिख पाएंगे। अंग्रेजी हम लोग लिख देते हैं कि रोमन अक्षर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हो गया लिपि। लिपि के बाद आता है व्याकरण। अगर जो बीच में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। या कुछ भी दिक्कत आए आप कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। उसके बाद आता है व्याकरण। इस वीडियो को जितना भी लड़का लोग देख रहा है, हम उससे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप ज्यादा मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि ये जो हमारा समाज है वह लड़कों के प्रति बहुत कट्टर है, बहुत कट्टर है। अगर तुम कोई भी जगह पर रहोगे तो लड़का को ज्यादा समस्या झेलना पड़ता है, घर से, परिवार से। लड़की को भी झेलना पड़ता है, लेकिन लड़का को थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए, उससे ज्यादा ताना दिया जाता है, इसलिए संभल करके पढ़े। उसके बाद सीखेंगे व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिस शास्त्र से हम शुद्ध पढ़ने के लिए सीखते हैं, शुद्ध लिखने के लिए सीखते हैं और शुद्ध हम बोलने के लिए सीखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के भी कुछ भेदे होती है। जैसे व्याकरण का कौन कौन भेद हो जाएगा? पहला में हो जाएगा वर्ण विचार। व्याकरण के 3 भेद। पहला भेद वर्ण विचार, दूसरा भेद हो जाएगा शब्द विचार और तीसरा भेद हो जाएगा वाक्य विचार। तो सब का एक अपना अपना डिफिनेशन होता है, लेकिन वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार का कोई अपना डिफिनेशन नहीं होता है। वर्ण विचार में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, शब्द विचार में हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे और वाक्य विचार में हम वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी इसका कोई अपना डिफिनेशन होता ही नहीं है, ये सिर्फ हम बताया जा रहा है कि इसमें हम वर्ण पढ़ेंगे, शब्द पढ़ेंगे और वाक्य पढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि भाषा से लेकर के लिपि तक और व्याकरण तक आप लोगों को अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं भी समझ में आया है तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम अच्छी तरीका से आपको बताएंगे। उसके बाद अगर जो कोई शब्द तुम्हें आपको नहीं दिख रहा है तब वीडियो को स्टॉप करिए और इसको अच्छी तरीका से लिख लीजिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको भाषा और व्याकरण अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो यहीं तक और बाकी कल से। जय हिंद।